वचन 23 में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाते हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आपे से इनकार करे, अपना क्रूस उठाए, मेरे पीछे हो ले। ये 4 बातें प्रभु यीशु मसीह उठते हैं और अपने चेलों से कहते हैं। और ये वचन कहने के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को वचन 24 में कहते हैं, यदि कोई अपना प्राण बचाना चाहे तो वो उसे खोएगा, और जो उसे खोएगा वही उसे बचाएगा। अब ये बात जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने सुनी तो वो उसको समझ नहीं पाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का प्राण बचाना और उसे खोने के पीछे तात्पर्य क्या था। प्रभु यीशु सबसे पहले कहते हैं कि यदि कोई अपना प्राण बचाना चाहे तो वो उसे खोएगा। तो प्राण बचाने का अर्थ क्या है? प्राण बचाने का अर्थ है लोगों के सामने प्रभु यीशु का इनकार करना। बहुत बार हम ऐसे मसीह लोगों को देखते हैं, और कभी कभार हमारे जीवन से भी ऐसा हुआ होगा कि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास तो किया, लेकिन लोगों के सामने हम अपने विश्वास को प्रकट नहीं कर पाते। अगर कोई हमसे पूछता है तो हम प्रभु यीशु का इनकार भी कर देते। क्यों करते हैं? सताव के डर के कारण, मृत्यु के डर के कारण, अपनों को खोने के डर के कारण हम ऐसा करते हैं। लेकिन बाइबल क्या बताती है कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा। कहाँ पर खोएगा? बाइबल बताती है यीशु मसीह उसका इनकार करेंगे जब वह हमें लेने आएगा। यानी हम प्रभु यीशु मसीह का इनकार पृथ्वी पर करेंगे, लेकिन अपने प्राण को हम खोएंगे कहाँ? अनंत काल के लिए स्वर्ग में खोएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब आएगा, प्रभु भी बिल्कुल वैसे ही हमारा इनकार करेगा जैसे हमने इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु का इनकार किया या उसके नाम को दबाया या छुपाया। तो इसलिए प्रभु यीशु ने कहा अपने चेलों से कि यदि कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, यानी अनंत काल के लिए खोएगा। उसी के साथ साथ प्रभु यीशु मसीह आगे कहते हैं, और यदि कोई अपना प्राण खोएगा, तो यहाँ पर अपना प्राण खोने से प्रभु यीशु का क्या तात्पर्य था? यीशु मसीह के नाम को बताने पर आने वाला सताव और मृत्यु भी सहने के लिए अगर कोई तैयार है, यानी कोई प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते वक्त या उस पर विश्वास करने के कारण अपने प्राण को भी अगर खोने के लिए तैयार है, तो बाइबल बताती है वही उसे बचाएगा। प्रभु का ये वचन हमें यह सिखाता है। और कहाँ बचाएगा? स्वर्ग में ऐसे व्यक्ति के लिए स्थान होगा। जब हम पतरस के जीवन को देखें, प्रभु यीशु मसीह के बाकी चेलों के जीवन को देखें, और सर्वप्रथम अगर हम प्रेरित पौलुस के जीवन को देखें, तो वो किस प्रकार से बताता है कि उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए और उसके प्रचार के कारण कितने दुखों को सहा, लेकिन उसने प्रभु यीशु का कहीं पर भी इनकार नहीं किया। और जिस कारण आज हम क्या देखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ है। उसने अपने प्राणों को अगर पृथ्वी पर खोया तो उसने कहाँ बचाया अपना प्राण? स्वर्ग में, अनंत काल के लिए। तो आज हम मसीह लोगों को भी अपने जीवन में इसी बात को सोचना है कि हमें अपने प्राण को बचाना कहाँ है? इस पृथ्वी पर नहीं, स्वर्ग में। आगे लूका 9:25 और 26 वचन क्या कहता है? यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। तो इस वचन में 26 वचन में खास तौर पर आपको अब वचन का कॉन्टेक्स्ट समझ में आया होगा कि जो मैं बातें पहले कह रहा था कि अपने प्राण को बचाना और उसे खोना या उसे बचाना, उसका अर्थ 26 वचन में आपको मिलेगा कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, यानी वो अपने आने की, दूसरे आगमन की बात कर रहे हैं, प्रभु किन से लज जाएगा? जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से लज जाए हैं। पिता से, स्वर्गदूतों के सामने प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के सामने लज जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह का लज जाने का अर्थ होता है इग्नोरेंस। प्रभु यीशु मसीह उस वक्त हमें पहचानेंगे भी नहीं, चाहे हमने अपने जीवन के 20 साल 30 साल प्रभु यीशु मसीह के साथ बिताए हों, कठिनाई के साथ प्रभु की सेवा की हो, प्रभु में चले हों, लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन से जाहिर नहीं किया, अगर हमने
प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक भी व्यक्ति को नहीं बताया, अगर हमने किसी को ये नहीं कहा कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, तो हमारा जीवन जो मसीह जीवन है वो अंत में व्यर्थ ठहरेगा।